नमस्कार, मेरा नाम आदित्य केडिया है और इस प्रेजेंटेशन में हम हर्बलाइफ का मार्केटिंग प्लान समझेंगे। दुनिया भर में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी हैं, जिनको हम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं, उसमें सबसे अच्छा पे आउट प्लान, सबसे अच्छा इनकम प्लान हर्बलाइफ का माना जाता है दुनिया भर में। ये सबसे अच्छा इनकम प्लान क्यों है? क्योंकि हर्बलाइफ उनके जितना भी टर्नओवर होता है उसमें से 73% यानी 73% अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है और खुद के लिए खाली 27% रखती है। ऐसे कोई मार्केटिंग कंपनी में, कोई कंपनी में नहीं होता जिसमें कंपनी खाली खुद के लिए 27% रखती है और ये 73% यानी 73% अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है। पहले तो आप जब हर्बलाइफ ज्वाइन करते हैं तो आपको 25% डिस्काउंट मिलता है सब हर्बलाइफ प्रोडक्ट्स के ऊपर। जैसे हमने पहले भी आपको बताया था, तो आपका प्रॉफिट होगा ये लेवल पे, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर लेवल बोलते हैं। ये लेवल पे आपका प्रॉफिट होगा 25%। आप कस्टमर को, आप जैसे कस्टमर बनाएंगे, आप उनको फुल प्राइस पे देंगे और आप 25% आपका प्रॉफिट रखेंगे। तो सबसे पहला काम आपको हर्बलाइफ डिस्ट्रीब्यूटर बन के करना है कि आपके जो स्पॉन्सर हैं, जिन्होंने आपको हर्बलाइफ बिजनेस के बारे में बताया है, उनकी मदद से आपको आपके लिए एक कस्टमर्स का बेस बिल्ड करना है। आप ये देख रहे हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही पहले सबसे पहला काम आपका है कि आपके बिजनेस चालू करें और आप कस्टमर्स को आपके 1 2 4 10 20 30 जितने कस्टमर चाहें आप बिल्ड कर सकते हैं आपके नीचे। तो सबसे पहला काम है हमको प्रोडक्ट्स को रिटेल करना चालू करना। अब आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं और आपके काफ़ी सारे कस्टमर हो गए हैं, आपको रिटेल प्रॉफिट भी आ रहा है, पर हम कितने सारे कस्टमर्स को हम देख सकते हैं, उनको अच्छे से सर्विस दे सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे दो ही हाथ होते हैं, दो ही पाँव हैं और एक ही मुंह है। तो हम कितने कस्टमरों को हम अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे और ताकि उनको अच्छा रिज़ल्ट भी मिले और हमारी सर्विस में भी हमको कस्टमर हमारी सर्विस से खुश भी रहे। ठीक है, तो अब हमको इसके बाद आगे बिजनेस बढ़ाना है, तो हम अकेले इसको बिजनेस को नहीं बढ़ा सकते। तो हम ये पॉइंट पे हम क्या करते हैं, हम हमारे नीचे डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। ठीक है ना, जो हमारे बिजनेस को आगे जा सके, वो उसका बिजनेस करेगा, उनको मिलेगा और हमको भी उनके बिजनेस से फ़ायदा होता रहेगा। तो हमारा काम को हमको आगे बढ़ाना है, तो हमको और डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी में ज्वाइन करने हैं जो आपके नीचे रहेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर बनाते ही सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए इज़ डिस्ट्रीब्यूटर के कस्टमर्स हमको बनाना है, क्योंकि हर्बलाइफ डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के पैसे नहीं देती, पर डिस्ट्रीब्यूटर को काम सिखाने के पैसे देती है। तो आपने और हम एक डिस्ट्रीब्यूटर पे ही क्यों रुके? जब हमारी एक दुकान खुल चुकी है कोई दूसरे एरिया में, जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, तो वहाँ पे भी आपके कस्टमर्स, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, अभी आपका जो बिजनेस ग्रो हो रहा है, अभी आप एक डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं, आप 2 3 4 10 15 20 जितने डिस्ट्रीब्यूटर चाहें आपके नीचे बना सकते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी कि आप जब ज्वाइन करते हैं कंपनी, आप 25% डिस्काउंट पे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे। अगर आपको आपका डिस्काउंट परसेंटेज इंक्रीज़ करना है तो आपको 500 वॉल्यूम पॉइंट्स का बिजनेस एक महीने में करना है। 500 वॉल्यूम पॉइंट्स यानी अगर आप एक साथ लेंगे 500 वॉल्यूम पॉइंट्स, तो ये करीबन 30,000 रुपये का स्टॉक आएगा, जिसे आप 35% डिस्काउंट पे ले सकते हैं कंपनी से। और एक बार 35% डिस्काउंट पे आने के बाद ये आपका परमानेंट डिस्काउंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो आप अगली बार जाके अगर कम भी क्वांटिटी लेंगे तो आपको 35% पे ही मिलेगा। अगर आपको 35% 35% से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की इच्छा है और आपका कस्टमर बेस साउंड है,
तो आप 1000 वॉल्यूम पॉइंट्स एक साथ बाई कर सकते हैं कंपनी से। 1000 वॉल्यूम पॉइंट का मतलब करीबन 50,000 रुपये का स्टॉक होता है, जो आपको 42% 42% डिस्काउंट के ऊपर मिल जाएगा। तो हमने अभी तक देखा है कि हम 25% से 35% पे कैसे जा सकते हैं और 35% से 42% पे कैसे जा सकते हैं। अगर हम चाहें, अगर हमारा बिजनेस हम चाहें तो हम हमारा बिजनेस को 50% प्रॉफिट मार्जिन पे भी लेके जा सकते हैं। और ये काफ़ी की पोजीशन है हर्बलाइफ बिजनेस में, क्योंकि इसके ऊपर रिटेल प्रॉफिट के अलावा हमें काफ़ी सारी अदर इनकम भी कमाने का मौका मिलता है। तो 50% सुपरवाइज़र लेवल के लिए जाने के लिए हमें या तो एक ऑप्शन है, काफ़ी तरीके हैं। एक ऑप्शन है कि हम 4000 वॉल्यूम पॉइंट एक ही महीने में खरीदें, जिसे हम तुरंत सुपरवाइज़र पोजीशन पे चले जाएंगे। ये 4000 वॉल्यूम हमको 42% पे आएगा, लेकिन एक बार सुपरवाइज़र पोजीशन हमारा क्वालिफाई हो जाता है, इसके बाद हम अगर ये परमानेंट पोजीशन है और इसके ऊपर हम एक भी अगर जाके डब्बा लेंगे या एक भी जाके प्रोडक्ट लेंगे तो भी हमें 50% पे ही मिलेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी सुपरवाइज़र क्वालिफाई हो चुके हैं। दूसरा तरीका है सुपरवाइज़र क्वालिफाई करने का कि हम 2500 वॉल्यूम एक महीने करें और 2500 वॉल्यूम अगले महीने करें, या फिर 2000 वॉल्यूम ये महीने करें, अगले महीने 2000 वॉल्यूम करें, फिर 1000 वॉल्यूम करें, जो टोटल होता है 5000 वॉल्यूम, जिसे हम सुपरवाइज़र बन जाएंगे। अगर एक महीने में करते हैं तो खाली हमें 4000 वॉल्यूम करने हैं, जो कि 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, स्टॉक होता है। और अगर हमको 2 या 3 महीने या 4 महीने के स्पैन में करना है, तो हमें 5000 वॉल्यूम लेना होगा सुपरवाइज़र क्वालिफाई करने के लिए अपनी। जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि सुपरवाइज़र पोजीशन काफ़ी की पोजीशन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन है हर्बलाइफ मार्केटिंग प्लान में। इसका पहला कारण ये है कि हमें सबसे ज़्यादा रिटेल प्रॉफिट आता है, इसमें 50% तक रिटेल प्रॉफिट आता है, जो कि काफ़ी बड़ा डिस्काउंट है हर्बलाइफ प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो हमें काफ़ी अच्छा इनकम आता है, क्योंकि हम चाहेंगे कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो हम जो भी बिजनेस करेंगे सुपरवाइज़र लेवल पे या डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे जो भी रिटेल करेंगे, मेहनत उतनी ही लगती है, पर हमें प्रॉफिट मार्जिन मैक्सिमम आता है सुपरवाइज़र लेवल पे। ये कारण है। और दूसरा कारण जो हम ये स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं वो है होलसेल इनकम। सुपरवाइज़र पोजीशन पे आपका होलसेल इनकम आपको आना चालू होता है अगर आपके नीचे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहे 25% पे हों, चाहे 35% पे, चाहे 42% पे हों। अगर आपके नीचे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तो उनका जो भी बिजनेस होता है, कंपनी आपको फुल प्राइस पे, कस्टमर प्राइस पे, उनके प्राइस पे नहीं, फुल MRP पे आपको बैलेंस का उसका पैसा देगी, जिसे हम बोलते हैं होलसेल इनकम। मैं आपको एग्जांपल देके, एक उदाहरण देके समझाना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप समझिए कि आप 50% लेवल पे हैं, आप सुपरवाइज़र हैं और आपके नीचे एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कि अभी 25% पे हैं, और वो जाके उनका जो भी बिजनेस का टर्नओवर होता है और वो कमाते हैं, समझिए 10,000 रुपये महीने का कमाते हैं। तो क्योंकि वो 25% पे हैं और आप 50% पे है, कंपनी जो बैलेंस 25% है, जो आपका डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो आपको चेक के इनकम के जैसे देगी। अगर वो कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट ले रहे हैं या अगर वो प्रोडक्ट आपसे ले रहे हैं तो आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे दे सकते हैं, जो कि 25% पे है, और आप बाकी का प्रॉफिट आपके पास रख सकते हैं। ऐसे एक से ही नहीं, अगर आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके नीचे भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं या आपने काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए हैं, तो वो जो भी बिजनेस करेंगे, वो जो भी लेवल पे होंगे, उसका जो बैलेंस परसेंट है, 50 से कम जो भी बैलेंस परसेंट है, चाहे 25 है, चाहे 35 है, चाहे 42 है, तो आपको इसमें 8 से लेके 25% तक आपको होलसेल इनकम कमाने का यहाँ मौका मिलता है, आपकी रिटेल इनकम के अलावा। तो हमने देखा कि हम अभी तक 2 तरीके की इनकम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक है रिटेल इनकम, जो हम डायरेक्ट हमारे कस्टमर्स से कमाते हैं, और दूसरी है होलसेल इनकम, जो हम हमारे
हमने जो डिस्ट्रीब्यूटरों को इंट्रोड्यूस किया है और बिज़नेस सिखाया है, उनका जो बिज़नेस होता है उससे हम होलसेल इनकम कमाते हैं, ठीक है। और अब हम थर्ड इनकम का बात करेंगे जो कि है रॉयल्टी इनकम। अब जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा, जैसे आपने सुपरवाइजर बनने का डिसीजन लिया है, वैसे ही आपके डिस्ट्रीब्यूटर को भी मार्केटिंग प्लान पता चलेगा और उनको भी उनका लेवल बढ़ाने का, सुपरवाइजर क्वालिफाई होने का चांस रहेगा। तो इसमें आपके जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में अच्छे होते जाते हैं, वो लोग सुपरवाइजर क्वालिफाई करेंगे। जैसे कि इसमें ये स्लाइड में बताया है कि आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर सेम लेवल पे आ गया है, सुपरवाइजर लेवल पे आ गया है, तो आप भी 50% पे हैं और वो भी 50% पे हैं। और उनके नीचे भी काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, इसीलिए उन्होंने ये स्टेप लिया है, तो ताकि वो भी होलसेल इनकम और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इनकम एंजॉय कर सके। रॉयल्टी इनकम के बारे में और एक बात बता दूं आपको, ये खाली आपको आपके फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर से नहीं, जो आपने डायरेक्ट बनाया है उनसे नहीं, अगर आपके नीचे जैसे आपने एक सुपरवाइजर बनाया है और उन्होंने जाके उनके नीचे एक सुपरवाइजर बनाया है जो कि आपने नहीं बनाया है, उन्होंने बनाया है, फिर भी कंपनी उनका भी सारा ऑर्गेनाइजेशन का जो टर्नओवर है उसका 5% आपको देगी। फिर उन्होंने भी जाके अगर एक सुपरवाइजर बनाया है उनके नीचे, तो वो सुपरवाइजर का भी जो ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर है उसके ऊपर भी आपको 5% मिलेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ये स्लाइड में है कि आप 3 लेवल डीप तक तीन जनरेशन्स तक आप ये रॉयल्टी इनकम एंजॉय कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि चित्र में बताया है कि खाली एक सुपरवाइजर है और उसके नीचे एक सुपरवाइजर है, उसके नीचे एक सुपरवाइजर है। ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। आप आपके नीचे 10 सुपरवाइजर बना सकते हैं और वो 10 सुपरवाइजर अगर एक एक सुपरवाइजर 10-10 सुपरवाइजर और बनाएं, तो आपके सेकेंड जनरेशन में, सेकेंड लेवल में आपके 100 सुपरवाइजर हो जाएंगे। और अगर वो 100 सुपरवाइजर अगर एक एक करके भी 10-10 बनाए, तो आपके थर्ड लेवल में 1000 सुपरवाइजर हो जाएंगे। और आपको ये सब तीनों लेवल से आपको 5-5% रॉयल्टी इनकम आएगा। तो आपने देखा कि रॉयल्टी इनकम काफ़ी बड़ी हो सकती है। हम जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करेंगे, वैसे हमारी रॉयल्टी इनकम पहले कम चालू होगी, फिर हमको जैसे हम घर बनाते हैं ज़मीन से, फिर धीरे 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 आपको दीवार उठती हुई दिखती है, और जैसे आपका स्ट्रक्चर ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपको पूरा घर का नक्शा दिखेगा, घर बनता हुआ दिखेगा। वैसे ही रॉयल्टी इनकम है, पहले कम चालू होगी, फिर जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपके नीचे एक्टिव सुपरवाइजर्स बनेंगे जो वो भी काम कर रहे हैं और उनका भी बिजनेस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे वैसे आपका रॉयल्टी इनकम बढ़ेगा, जो कि हज़ारों से चालू होकर लाखों में और करोड़ों में भी जा सकता है। इसके आगे मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो और एक लेवल ऑफ इनकम है, जो आगे जाके हम क्वालिफाई करेंगे, जैसे हमारा बिजनेस और डेवलप होगा, सुपरवाइज़र से भी ज़्यादा ऊपर जाएंगे। इसमें अलग अलग पोजीशन है। जैसे हमने डिस्कस किया कि रॉयल्टी इनकम हमको खाली 3 जनरेशन तक मिलती है, लेकिन अगर हमारा तीसरा लेवल वाला सुपरवाइज़र जाके और सुपरवाइज़र बनाए तो उनसे हमें रॉयल्टी नहीं मिलती। लेकिन उनसे भी हमको बेनिफिट मिलना है तो हमको और बिजनेस में आगे ग्रो हो सकते हैं।